तब तुम चुपचाप जाना, उस सोने के हिरण को पकड़ कर ले आना। लेकिन राजकुमार, एक बात याद रखना, उस हिरण को बांधने के लिए वहीं 2 रस्सी पड़ी होंगी। उनमें से एक तो रस्सी पुरानी होगी और दूसरी सोने की रस्सी होगी। तुम उस हिरण को साधारण रस्सी में बांध लेना, उस सोने की रस्सी को हाथ मत लगाना। उसके बाद तुम उस हिरण के ऊपर सवार हो जाना, क्योंकि वह हिरण घोड़े की तरह दौड़ता है। तुम उस हिरण को दौड़ाते हुए बगीचे से बाहर निकाल लाना। इस बार मैं कोई गलती नहीं करूंगा, जैसा तुमने बताया है मैं वैसा ही करूंगा। तब लोमड़ी ने उस राजकुमार को अपनी पीठ पर बैठाया और कुछ ही क्षणों में उस राजकुमार को लेकर वो उस किले की बगीचे के पास में पहुंच गया। तब राजकुमार सीधा उस किले के अंदर घूमता हुआ उस बगीचे में जाता है, तो उस बगीचे में एक बहुत ही सुंदर सोने का हिरण घूम रहा था। राजकुमार आगे बढ़कर उस हिरण को पकड़ लेते हैं। जब उसे लेकर उस बगीचे से वह बाहर निकलने वाला था, तो उसकी नजर एक कोने में पड़ी हुई सोने की रस्सी पर गई। उसके पास में एक और पुरानी सी साधारण सी रस्सी पड़ी हुई थी। इतने सुंदर हिरण पर पुरानी रस्सी बांधना अच्छा नहीं लगेगा। मुझे सोने की ही रस्सी बांधनी चाहिए। राजकुमार सोने की रस्सी के लोभ में पड़ गया। उसने वह साधारण रस्सी को छोड़कर सोने की रस्सी उठा ली और उसके गले में बांधने लगा। वह हिरण उसी समय जोर जोर से चिल्लाने लगा। हिरण की आवाज सुनकर महल के जो सैनिक थे वे सब जाग गए। थोड़ी देर में उन सैनिकों ने उस राजकुमार को बंदी बना लिया। अगले दिन राज दरबार में सैनिकों ने उसे राजा के सम्मुख पेश कर दिया। तब राजा ने सारी कहानी सुनकर कहा, युवक, तुमने मेरे सोने के हिरण को चुराने की कोशिश की है, इसीलिए मैं तुम्हें फांसी की सजा का हुक्म देता हूँ। मेरे सरकार, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ता हूँ। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। यहाँ से कुछ दूर पर एक हीरे जवाहरात से बना हुआ एक महल है और महल में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है। राजकुमार, यदि तुम मेरे लिए उस राजकुमारी को लाकर दे दो तो मैं तुम्हारे प्राण छोड़ सकता हूँ और तुम्हें उसके बदले में सोने का यह मृग भी दे दूंगा। अब राजकुमार वहाँ से उस महल की खोज में निकल पड़ता है। वहाँ से कुछ दूर निकलने पर उसे फिर वही लोमड़ी मिल जाता है। तुमने इस बार भी मेरी बात नहीं मानी। यदि तुम मेरी बात मान जाते तो आज यह नई मुसीबत तुम्हारे आगे खड़ी नहीं होती। फिर भी मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं तुम्हें उस हीरे जवाहरात से जड़े हुए महल के पास पहुंचाऊंगा। यहाँ से आगे जाकर तुम किले में पहुंच जाओगे। तुम उस महल के बाहर छुपे रहना। जब उस महल से निकलकर राजकुमारी एक सरोवर में नहाने के लिए आए तो उस समय तुम आगे बढ़कर उस राजकुमारी का हाथ पकड़ लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी चंद्रकला का हाथ पकड़ोगे तो उसी समय राजकुमारी तुम्हारे साथ आने को तैयार हो जाएगी। लेकिन राजकुमार, ध्यान रहे, राजकुमारी मीठी मीठी बातों में फंसाने का प्रयास तो बहुत करेगी और तुमसे कहेगी कि मैं अभी तुरंत ही अपने माता पिता से मिलकर आती हूँ। लेकिन तुम उस राजकुमारी की इन मीठी मीठी बातों में मत फंसना। अगर तुमने उसे जाने दिया तो फिर तुम नई मुसीबत में पड़ जाओगे। फिर लोमड़ी और राजकुमार महल के पास पहुंच जाते हैं। वह राजकुमार एक वृक्ष के पीछे छुप गया। राजकुमारी सरोवर में स्नान करने के लिए महल से बाहर आई तो उसी समय पर राजकुमार ने राजकुमारी का हाथ कसकर पकड़ लिया। राजकुमार के छूते ही राजकुमारी
उसके साथ चलने को तैयार हो गई। राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहती हो, मैं वहाँ तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दो। राजकुमार को लोमड़ी की बात अच्छी तरह से याद थी। वह सोचने लगा, अब मैं कोई गलती नहीं करूंगा। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी रोने लगी। राजकुमारी को रोता हुआ देखकर राजकुमार को उस पर दया आ गई। राजकुमारी, तुम रो नहीं। थोड़ी देर के लिए तुम अपने माता पिता के पास जाओ और उनसे मिलकर शीघ्र मेरे पास लौट आना। राजकुमारी ने अपने महल में पैर रखा तो उसी समय उस महल के पहरेदार जाग गए और उन्होंने तुरंत राजकुमार को बंदी बना लिया। अगले दिन सिपाहियों ने उसे अपने राजा के पास ले गए। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया, इस नौजवान को तुरंत फांसी पर चढ़ा दो। मेरे सरकार, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। नौजवान, मैं अपने द्वारा दिया गया आदेश वापस नहीं ले सकता, लेकिन इससे पहले तुम मेरा एक प्रिय काम कर दो तो राजकुमार, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। हमारे महल के ठीक सामने एक बड़ा सा पहाड़ है। इस पहाड़ के कारण हमारे किले की सुंदरता काफी फीकी पड़ गई है। यदि तुम 8 दिन के भीतर इस पहाड़ को तोड़कर समतल कर दो तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे और अपनी राजकुमारी चंद्रकला का विवाह भी तुम्हारे साथ कर देंगे। राजा की बात सुनकर राजकुमार महल से बाहर निकल के उस पहाड़ को देखने लगा। इतना विशाल पहाड़ है, 8 दिन में मैं इस पहाड़ को कैसे तोड़ूंगा? राजा का बेटा सोच सोच कर बड़ा परेशान था, परंतु उसके प्राण भी संकट में थे। इसलिए धीरे धीरे करके उस पहाड़ को तोड़ने लगा। पहाड़ तोड़ते तोड़ते 7 दिन पूरे हो गए, परंतु वह पहाड़ का एक हिस्सा भी नहीं तोड़ पाया। राजकुमार थका हारा दुखी होकर बैठ गया। यदि मैंने उस लोमड़ी की बातों को मान लिया होता तो आज मेरे लिए कितना लाभदायक होता। उस सर ने मुझे हर बार अच्छी से अच्छी सलाह दी और मैं हर बार उसके विपरीत चलता रहा। वह बैठे बैठे यही सोच रहा था, तभी अचानक से लोमड़ी दिखाई दी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, कहिए राजकुमार, क्या हाल है? इस बार तुम्हारी मदद करने को मेरी जरा भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन मैं तुमको 7 दिनों से इस पहाड़ को तोड़ते हुए देख रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम पर थोड़ा तरस आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चला आया। जाओ, तुम जाकर आराम करो, क्योंकि तुम पहाड़ तोड़ते तोड़ते थक चुके हो। तुम सो जाओ, तुम्हारा यह काम मैं कुछ ही घंटों में निपटा दूंगा। राजकुमार लोमड़ी की बात मानकर चुपचाप वहां से उठकर विश्राम करने चला गया। सुबह जब राजकुमार सोकर उठा तो उसने देखा कि वहां कहीं उस पहाड़ का तो नामो निशान नहीं था। वह सीधा वहां से राजा के दरबार में पहुंचा। तब राजा उसकी काम से बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार अपनी बेटी का विवाह उस राजकुमार के साथ कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी चंद्रकला के साथ में कुछ दूर तक चला तो उसे रास्ते में फिर से वही लोमड़ी मिल गया और वो कहने लगा, अब तुम तीनों को ले जा सकते हो, राजकुमारी, घोड़ा और पंछी भी। सच? पर कैसे? क्योंकि अगर मैं सोने का हिरण लूंगा तो बदले में राजकुमारी